तो आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जो हमारे डीएलएड में जो थे ड्राफ्ट का एग्जाम होता 2019 में उसमें आए थे, तो उसका मैं सोल्यूशन दे दूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। तो अभी देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो पहला दे रखा है, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तु खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेच देता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। देखो, उसने देखो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। उसने 2400 रुपये में 80 वस्तु खरीदा। ठीक है, हमने निकालना कि सेलिंग प्राइस की विक्रय मूल्य निकालना कि एक वस्तु जो है वो कितने में बिकी है, वो निकालना हमने एक वस्तु कितने में बिकी है। तो अगर एक वस्तु में देख लेता हूँ कि खरीदी कितने की, तो एक वस्तु कितनी की खरीदी है, 30 रुपए की। ठीक है, 24 रुपये में 80 वस्तु, तो एक वस्तु का प्राइस क्या हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगर एक वस्तु 30 रुपये की थी, इस पे अगर 16% का लाभ कमाया है, तो वस्तु कितने में गई होगी। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस होता है 100 रुपये, 100%। तो 100% लाभ वो कितने की होगी होगी 116% पे बेची होगी। तो 30 का 116% कितना हो जाएगा, यानी कि कितने की बिकी होगी ये वस्तु। अब देख लेते हैं। तो 16 × 48 और 3 कितना आ जाएगा आपका, 348 × 10, तो कितना आएगा 34.8, यानी कि 34.8 क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो वो एक वस्तु जो है कितने की बिकी है, 34.80 पैसे की बिकी है। ठीक है, 80 की बिकी है। उसके बाद एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं जो है, उन्होंने कहा कि क्वेश्चन में एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 हो। अब देखो ऐसे होता है हर तरीके से, कोई जैसे मानो ट्राइंगल है, ठीक है, इसके बाह्य कोण भी ऐसे होंगे। ठीक है, देखो एक मैं ट्राइंगल है, इसका भी 60 डिग्री होगा, इसका 60 डिग्री होगा, इसका 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब देखो इसका जो बाह्य कोण होगा, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग होता है। ठीक है, इसके भी तो हर हर किसी का अपना अपना अलग अलग एंगल होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो टोटल कितना होता है, जो 180 डिग्री का होता है। तो ये 6 आ गया, तो ये कितना बचा, 120 डिग्री ये बचा। ठीक है, अगर टोटल ये 60 डिग्री है, तो एक लाइन पे होता है हमारा पूरा एंगल कितना होता है हमारा 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120 ही होगा। ऐसे ये कितना होगा 120 ही होगा। तो बाह्य कोणों का जो देखो, बाह्य कोणों का जो कितना रहेगा 120 120 120 की, तो चाहे कितने की भुजाएं होंगी, आपने आपको बात बताऊंगा फिर जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको पॉलीगन का, उसमें आपको पूरा कंसेप्ट बताऊंगा इसका कि फॉर्मूले बनते कैसे, इसका बेस क्या है। तो कोई भी बहुभुज होगी, समबहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होगी, उसकी कोई भी समबहुभुज होगी, उसके जो बाहरी कोणों का जो होगा 360 ही होता है। उसके बाहरी कोणों का जो होता है वो कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, यदि इस पे देखो, अगर एक कोण का मान कितना 24 डिग्री है, ठीक है, तो इसमें कितनी भुजाएं आ जाएगी, तो समभुज की कितनी भुजाएं निकल जाएगी हमारे पास, देख लो डिवाइड करके, तो कितनी आएगी आपकी 15 भुजाएं जो अब आपकी आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना होता है 15। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, तीसरा क्वेश्चन है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेस का। उसने दे रखा है कि 3 8 13 18 ऐसे ना सीरीज दे रखी है। उसने इसमें पूछ लिया है, जैसे देखो ये है हमारा 18, तो उसने ऐसे ही आगे दे रखा, कहीं ना कहीं दिखा है 72, 70 की तरह का 8 लिखा है। तो उसने पूछा कि ये 78 जो है कौन सा पद है, यानी कि कौन सा नंबर है। ऐसे मान लो कि ये वाला कौन सा है, ये फर्स्ट है, ये कौन सा है, ये दूसरा है, ये कौन सा है, ये तीसरा है, ये कौन सा है, चौथा है। तो ये वाला कौन सा है, तो ये वाला हमारा पता नहीं कौन सा, हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब आपको ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने की, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना। देखो होता है क्या हमारे पास, जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं ना, जैसे तीसरा नंबर है, इसको मैं ये वाली कंडीशन में लिखूंगा, a+2d में लिखूंगा, एक कम करके यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, a+2d में लिखूंगा। अब देखो ये जो नंबर है a+2d की वैल्यू निकालते कितनी है, तो a कितना हमारे पास, a होता है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है 3, 2 इंटू डी कितना, डी होता है डिफरेंस जो चल रहा होता है इनके बीच में, 5 5 का डिफरेंस, तो डिफरेंस 5, तो 5 दूना 10 प्लस 3 कितना आया 13। तो क्या हमारे पास ये चीज फॉलो कर रही है, 13 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं इसको ये लिखूंगा, ठीक है, अगर मेरे को मान लो कि मेरे को पता है कि इसका मान लो कि ये जो 13 वाला जो नंबर है ये कौन सा, तो इसको निकालने के लिए मैं करता, अब मेरे को नहीं पता कौन सा नंबर है, मेरे को ये वैल्यू नहीं पता, लेकिन मेरे को पता कि यहाँ पे a+2, ये तो हर किसी मिशन लगाए देखो, ए इसको लिखूंगा a+3d, है ना। तो मेरे को ये नंबर नहीं पता, इसको मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को पता कि ये जो नंबर है कौन सा नंबर है, ये 13 नंबर है, मेरे को पता चल जाएगा ये कौन सा नंबर होगा। ठीक है,
इसको यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना x की, उसको मैं एक कम करके लिखता हूँ, ठीक है। जैसे देखो इसका क्या होगा, a+3d, जो 3 नंबर आया ना, इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू 3 आती है ना, और वो जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, नंबर कौन सा, वैसे 4, मतलब एक जोड़ना पड़ता है इसमें नंबर के आने के लिए। तो ऐसे मान लेते हैं इसको। तो कितना, देखो अब ऐसे मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कितना हमारे पास 3 प्लस डी कितना 5, और 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 13। तो 5x इज इक्वल टू 10, और x कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो जहाँ पे 2 है तो कौन सा नंबर होगा, ये तीसरा नंबर। तो यहाँ से ऐसे हम निकाल सकते थे। तो इसको भी हमने ऐसे ही करना है, ठीक है। इसके लिए हमें कोई फॉर्मूले की खास जरूरत नहीं पड़ती, बस दिमाग लगाओ यहाँ पे करना क्या है। तो ये हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, 78 नंबर कौन सा, तो a प्लस एक्स डी मान लो इसको इज इक्वल टू 78, बस बात खत्म। तो ये कितना, 3 प्लस एक्स इंटू डी कितना हमारे पास 5 इज इक्वल टू 78। तो 5x इज इक्वल टू, उधर जाएगा -5 75। तो 5 से कटा कितना 15, अरे ये 15 है ना। तो क्या आ गया यहाँ पे x की वैल्यू 15 है, तो एक्चुअल में नंबर कितना होगा, ये एक कम करके लिखते हैं तो कितना होता है यहाँ पे 16। तो कौन सा जो नंबर होगा जो 16 होगा, तो 78 वाला नंबर जो, वो कौन सा नंबर होगा, 16वां नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन, शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, देखो ये हमारा बेलन होता है, बेलन का जो वॉल्यूम होता है उसका होता है आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका ये 1/3 होता है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, शंकु का। इसका ही 1/3 क्या होता है हमारे पास, शंकु का आयतन आ जाता है, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर होता भी नहीं, चलो थोड़ा पाई आर स्क्वायर एच ही क्यों होता है, और परमात्री। तो ऐसा करो, सबसे पहले एक बेलन लो, उसको समझते हैं। ये मैंने एक बेलन लिया, जो बेलन बनता है उसके नीचे जो उसका जो एरिया होता है ना, नीचे वाला ये वाली जो उसकी बेस होता है, वो होता है क्या होता है, सर्कल होता है। क्या होता है, सर्कल। तो आपने एक चीज देखी होगी, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ये क्यूब घन है, इसका जो है एरिया क्या होगा। तो आप क्या करते हो, एल इंटू वी इंटू एच। तो एल इंटू वी क्या होगा, वो तो एरिया होता है। यानी कि आप एक लेयर की वैल्यू नीचे वाले की निकाले तो एरिया निकाल लेते हो, उसके अकॉर्डिंग जो होता है कितनी हाइट ऊपर होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके निकलता है वॉल्यूम, निकलता जाता है, उसकी वैल्यू बनती जाती है, ऊपर वॉल्यूम नहीं बनता जाता है, ठीक है। तो एरिया में हम क्या करते हैं, जब हाइट माइनस हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पे बेस क्या है इसका, सर्कल। तो सर्कल का जो हमारा एरिया होता है उसका क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये सर्कल का। अब इसकी हाइट क्या है, उसको एच मान। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया बेस का इंटू एच, हाइट, ठीक है। तो शंकु क्या होता है इसका 1/3, तो इसका ही 1/3 कर लो, तो वो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा शंकु का आयतन। उसका क्वेश्चन, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को अपने 48 घंटे में बना सकते हैं, तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने शामिल चाहिए। तो 15 शामिल, देखो इसका बोलता है m1 इंटू d1 इंटू t1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू t2 डिवाइड बाय वर्ग 2 इधर आ रहा है वर्ग 1। तो पहले कितने बंदे थे, जब 15 बंदे थे, तो उस दीवार को बनने में टाइम कितना लग रहा था, 48 घंटे लग रहे थे। बाकी जो दिन नहीं दिया उसको छोड़ो, कहते काम तो एक है, एक को मान लो, काम को एक मान लो। तो यहाँ पे भी वही एक काम को कहते करने के लिए कितने श्रमिक चाहिए, यानी कि कितने m2 कितने चाहिए, यदि काम को कितने घंटे में पूरा करना, 30 घंटे में। 15 दूना 30, 2 से कटा 24, तो कितने कितने मैन चाहिए आपको काम को करने के लिए। अगर काम को 30 घंटे में करना तो आपको 24 जो है मैन चाहिए, क्योंकि काम को जल्दी खत्म करना है। तो आपके मैन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, 15 से कितने होंगे 24, तो कितने और मैन हमें ले आने पड़ेंगे, 9 मैन को और लाना पड़ा हमें, ठीक है। ये भी पूछ सकते थे कि कितने और, उसने सीधा पूछा कितनों की चाहिए, कितनों की और आवश्यकता है। कितनों की और आवश्यकता होती ना, तो आपको बता कि 9 और आया एक्स्ट्रा, सीधा होता ना अब कितने हैं, तो अब 24 है, ठीक है। उसके बाद है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई है, तो इसके आधार का व्यास क्या होगा। देखो एक शंकु है, ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, उसकी देखो हाइट होती है शंकु की है, इसको बोलते हैं हाइट, ये होती है स्लैंट हाइट, ठीक है। तिरक ऊंचाई, ये तिरछी वाली तिरक ऊंचाई, यहाँ स्लैंट हाइट, ये होती है हमारी हाइट शंकु की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसकी हाइट दे रखी है हमें 9, और उसके बाद इसका ना जो वॉल्यूम है ना वो दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है कितना, कि आयतन दे रखा है, ठीक है। आयतन कितना दे रखा है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई, ठीक है। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, हमें निकालना क्या है। उसने बोला कि इसका जो आधार है ना, आधार है इसकी इसकी जो व्यास है ना, जो नीचे इसका बेस है उसका व्यास क्या होगा, व्यास क्या होगा, डायमीटर क्या होगा।
व्यास यानी कि डायमीटर क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो, तो हमें क्या, अगर मान लो कि ये जो सर्कल होता है, सर्कल नीचे इसका सर्कल होगा, उसकी ये वाली रेडियस होती है। रेडियस का अगर मैं डबल कर दूं, रेडियस का अगर मैं डबल कर दूं, मेरे पास क्या आता है, व्यास आता है। आर की वैल्यू निकाल, उसका डबल कर दो तो आपके पास व्यास आ जाएगा। तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो 9। ठीक है, तो देखो 3 से 3, 3 क्या 9, और कितना कितना 16 आ गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया हमारे पास। तो आर की वैल्यू कितने की, स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा रूट। तो कितना आ जाएगा आर की वैल्यू 4। अगर आर की वैल्यू 4 है तो 2 आर की क्या होगी, व्यास क्या हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो व्यास क्या हो जाएगा इसका, 8 आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, 2x-1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। इसका एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाले एक साइड कर लो। 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 14, ये प्लस का उधर जाके बन हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, 15। तो कितनी हो जाएगा इसकी वैल्यू आपकी, 5 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे लिखा है किसी घन की भुजा क्या होगी। देखो एक घन दे रहा है, घन क्या होता है, देखो आप बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, घन दे रखा। ठीक है, इसकी ना उसने बोला कि इसकी भुजा क्या होगी, सभी भुजाएं घन की क्या होती है, सेम होती है। घन की सभी भुजाएं क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब देखो अगर घन की सभी भुजाएं सेम होती तो उसने पूछा कि इसकी भुजा क्या होगी, ए की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, क्या होगी, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलना है उसने, जिसके पृष्ठ है ना उसका क्षेत्रफल कितना, 600 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो होता है स्क्वायर में होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी टू डिमेंशन यानी कि टू साइड्स होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 600 है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्र होता क्या है, देखो इसकी, देखो कोई भी आपने वो देखा होगा, डाइस देखा होगा आपने, जिससे लूडो खेलते हैं, उसके ऊपर कितने नंबर होते हैं, 6। तो यानी कि इसकी 6 साइड होगी, इसकी 6 साइड होगी, या 6 पृष्ठ के होंगे, कितने होंगे, 6 होंगे। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 6 का निकल जाएगा। तो एक पृष्ठ का क्या होगा, देखो एक 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 लेयर को उठा लो, इसकी एक ये वाली दीवार को उठा लो। तो ये वाली दीवार को मैंने उठाया, इसकी सिर्फ एक, इसकी ए बुझाई है, ए बुझाई है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा इसका एक। अगर एक दीवार का ए है तो कितनी दीवारें, 6 दीवारें होंगी, तो 6 का कितना होगा, 6 ए स्क्वायर। यानी कि पूरे घर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 6 ए स्क्वायर। इसी 6 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 600 है। तो ए की वैल्यू निकालो, कितना 100 आ गया। ए की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर का उधर जाकर रूट बनेगा, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो भुजा कितनी होगी इसकी, 10, 10 की इसकी क्या होगी, भुजा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 9 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दे रखा है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु को पी मान लो, प्रेजेंट, और उसकी 15 वर्ष वाली आयु को मान लो आफ्टर 15 ईयर। ठीक है, आफ्टर 15 ईयर वाली एज मान लो। तो उसने बोला है कि 15 साल बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने बढ़ रहे हैं, 15 साल के बाद हो रही है, यहाँ से यहाँ तक 15 प्लस हो रही है। तो उसने बोला कि जो प्रेजेंट है, उसने बोला कि जो 15 वर्ष में रवि की आयु, उसकी वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु यहाँ पे ना वर्तमान आयु से 4 गुना होगी। यानी कि वर्तमान आयु अगर एक है ना, तो उसकी 4 गुना हो जाएगी, उसकी जो 15 साल बाद होगी तो 4 गुना, तो 1:4 का हो जाएगा उसका आज का और उसके 15 साल बाद का। तो यहाँ से रेशो में कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। वैसे कितना बढ़ रहा है, 15 बढ़ रहा है। तो 3 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी, 5। ठीक है, इसका मतलब होता है 1x 4x। कितना बढ़ रहा है, 3x। 3x की वैल्यू कितनी है, 15। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 5। अगर x की वैल्यू उसकी वर्तमान वाली निकालो, प्रेजेंट, तो 5 x की वैल्यू यहाँ पे पुट तो कितना आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा, 5। तो 5 क्या हो जाएगा इसका, उसकी वर्तमान वाली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। समचतुर्भुज एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, समचतुर्भुज की छवि बराबर बना ली। एक समचतुर्भुज दे रखी है, उसके दो विकर्ण होते हैं, इसको बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, समचतुर्भुज का उसने क्षेत्रफल देखा, इसका क्षेत्रफल देखा कितना, देखा 240। ठीक है, तथा एक विकर्ण देखो, उसका एक जो विकर्ण है इसको बोलते हैं विकर्ण, इसकी लेंथ है 16। तो दूसरे विकर्ण की लेंथ क्या होगी, यानी कि D2 की वैल्यू निकालेंगे। डायगोनल होता है इसके इंग्लिश में बोलते हैं, एक डायगोनल की वैल्यू कितनी है, 16, दूसरे कितनी है। तो इसकी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू 240। दोनों का मल्टीपल होता है, दोनों डायगोनल का मल्टीपल डिवाइड बाय इसका दोनों के मल्टीपल का जो हाफ होता है वो क्या होता है, हमारा एरिया होता है किसका, समचतुर्भुज का। तो 2 से देखो क्या मल्टी, देखो इसकी D2 की D1 की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो यहाँ पे, D1 की वैल्यू कितनी है, 16। तो यहाँ पे 8 आएगा, इसको कटेगा तो कितने का, 30 आ जाएगा।
तो D2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 30, इसका दूसरे की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 30, तो 30 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, x इसका आंसर 30 ना। अगला क्वेश्चन देखो 3375, ठीक है 3375 का क्या निकालना हमें, घनमूल निकालना, ठीक है क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। तो अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लास्ट के 3 अक्षर को छोड़ते हैं, तो हमने 3 को छोड़ा। तो ऐसा किसका, देखो 5 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो हमारा कितना आता है, 5 ही आता है लास्ट में। इसका लास्ट यूनिट डिजिट तो आपको पता लगे कि 5 तो होगा, 5 तो होगा ही। अब देखो इसके आगे क्या करते हैं, इसके इससे पहले वाला लेना होता है, इससे पहले वाला। तो इससे पहले वाला क्यूब रूट देखो, अगर मैं 1 होगा इसके आगे 2 होगा, या तो मैं 1 कर लूंगा या 2 करूंगा। अगर मैं 2 का क्यूब करूंगा तो कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा, इससे बड़ा चला गया तो गलत हो जाएगा। 1 का करूंगा तो 1 ही रहेगा, तो 1 इसके नीचे ही रह जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही आ जाएगा। हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके नीचे वाला तो 1, तो 15 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 12, इसमें लिखा है 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0, ठीक है, का मान क्या होगा। तो कभी भी किसी की भी पावर 0 होती है ना, तो उसका मान क्या हो जाता है, हमेशा 1 हो जाता है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है मैथ का। इसका जो मान होता है वो क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है 729 का वर्गमूल क्या है। तो 729 का क्या निकालना है, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो स्क्वायर रूट के लिए लास्ट के 2 अक्षर छोड़ो। देखो मैं ऐसे कौन सा नंबर होगा, देखो कौन कौन से नंबर ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में हमारा जो है, देखो अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तब भी 3 या 9 आएगा, अगर मैं 7 का करूंगा तो भी 9 आएगा, है ना। या तो मेरा आंसर 7 वाला हो लास्ट में, या तो मेरा 3 आएगा, या क्या आएगा 9 आएगा। अब इन दोनों में से हम किसको लेना देखते हैं। अब देखो ये जो हमारा क्या है, 7 है, ठीक है हमारे पास 7 है, तो 7 से जो पहला नंबर है वो कौन सा होता है। तो 7 से पहले हमारा नंबर होता है 2 दूनी 4, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 2 दूनी 4, ठीक है। या तो 3 थे या 9 लूंगा, तो 3 थे या 9, ठीक है बड़ा हो रहा है, 3 थे या 9 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और 2 दूनी 4 क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हमें देखो जो नंबर आ रहा है इसके आगे वो हमारा कौन सा है, इसके नीचे वाला लेना होता है। तो नीचे वाला कौन सा नंबर है, 2, तो 2 को हम यहाँ पे उठाएंगे, ठीक है। 2 इसके नीचे वाला ले लिया हमने 2। अब ना क्या करेंगे, हम जो 2 लिया ना, 2 के बाद कितना आता है, 2 के बाद कितना आता है 3 आता है, 2 के बाद कितना 3 आता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आगे तो 2 आगे तो हमने पता लगा लिया, लेकिन पीछे हमारे पास 3 या 9 आएंगे, यानी कि या तो 23 होगा आंसर, या क्या होगा 29 होगा। 2 के साथ या तो 3 आएगा 2 आएगा। तो हमें देखना है कि 2 के बाद कितना था 3 आता, तो 3 गुना कितना आता 6। अब 6 क्या आ रहा है, ये अंदर वाले से क्या आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। अगर छोटा आ रहा है तो हमें यहाँ पे भी क्या लेना होता है, छोटा ही लेना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23, इसका आंसर हो जाएगा।